गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th चैप्टर साउंड का थर्ड पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कल हमने अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा था और इंफ्रासोनिक के बारे में पढ़ा था। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से नीचे और अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है। अल्ट्रासाउंड्स आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। Ultrasounds are able to travel along well defined paths even in the presence of obstacles. Ultrasounds are used extensively in industries and for medical purpose. मतलब अल्ट्रासाउंड ऐसा टेस्ट होता है, इस तरह का होता है कि जिसमें कोई भी ऑब्स्टिकल अगर बीच में आता है तो भी वो उसकी इमेज पूरी खींच लेता है। तो ज्यादातर ये अल्ट्रासाउंड जो है मेडिकल पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस, ऐसे प्लेस को पे जहां की बिल्कुल अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे, उस जगह को वो साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। मान लो कोई स्पाइरल ट्यूब है, कोई ऐसी मुड़ी तुड़ी ट्यूब है जिसके अंदर हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको सफाई के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन ए क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। क्या करते हैं कि जिस चीज को हमको क्लीन करना होता है ना, उसको उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स पास कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर तक डीप तक जाकर उसको साफ कर देता है। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, इस वजह से जितनी भी उसमें डस्ट, ग्रीस, डर्ट होती है वो सब बाहर निकल जाती है। The objects thus get thoroughly clean, और ऑब्जेक्ट बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाता है। सेकेंड है अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। कि कोई भी मेटल ब्लॉक है, कोई मेटल की शीट है बड़ी, उसमें कोई अंदर क्रैक है या कोई फ्लॉ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। मेटेलिक कंपोनेंट्स आर जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन इन बिग स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन्स एंड ऑल्सो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। मतलब जो मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेटल के बने हुए होते हैं, वो ज्यादातर जो यूज में लिए ज्यादा जिनका यूज होता है। ऐसे तो छोटी छोटी चीजों के कई यूज आते हैं, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं कि छोटी चीज में अपन क्रैक्स और फ्लोज मालूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे बड़ी बिल्डिंग बनी, रूफ बनी बिल्डिंग की, या फिर कोई इस तरह की चीज बनी जिसमें कि हम इतना बिग है वो कि हम उसको देख नहीं पाते, तो उसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसके क्रैक्स को डिटरमाइन किया जाता है। द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स विच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर किसी भी मेटल ब्लॉक में क्रैक्स है, होल्स है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। वो मेटल, मतलब अगर मान लो किसी की रूफ डल रही है, उसमें अगर वो शीट में क्रैक है, तो छत इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी ना उसकी रूफ की। तो इस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। उसमें वेव्स डाली जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, जिससे पता लग जाता है, क्रैक के आते ही उसकी आवाज कुछ अलग सी हो जाती है, तो पता लग जाता है इस जगह क्रैक है। इफ देयर इज इवन ए स्मॉल डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द फ्लो और डिटेक्ट एज शोन इन फिगर। दिस देखिए, ये नीचे फिगर दे रखा है ना, मेटल ब्लॉक दे रखा है, ये इसमें बीच में देखो डिटेक्ट ऑफ फ्लो इसमें बीच में है। तो जैसे ही इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स डाली जाती है, यहां पर आते ही वो कुछ वेव्स इस तरह का अपने को इंडिकेटर देती है, इंडिकेशन देती है, जिससे पता लग जाता है कि यहां पर कोई क्रैक है या फ्लॉ है। ठीक है। Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose as it will bend around the corners of the defective location and enter the detector. Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. This technique is called echocardiography. आप लोगों ने नाम सुना होगा echocardiography। हार्ट का अगर मान लो किसी का टेस्ट किया जाता है, echocardiograph किया जाता है, तो उसमें भी इन अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज लिया जाता है। Ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves from getting images of internal
organs of the human body. A doctor may image the patient's organs such as the liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. अगर किसी के भी गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में, किसी किडनी में, किसी में भी कोई मान लो स्टोन होता है या कोई परेशानी होती है, तो उसको अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसकी इमेज खींच ली जाती है और उससे डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में इजी हो जाता है। ठीक है ना। It helps the doctor to detect the abnormalities such as stones in the gallbladder and kidney or tumors in different organs. अगर किसी ऑर्गन में ट्यूमर हो गया है, किसी में किडनी में स्टोन हो गया है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा डॉक्टर को पता लग जाता है और उसका ट्रीटमेंट उनके लिए इजी हो जाता है। In this technique, the ultrasonic waves travel through the tissues of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. तो इसमें क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स जैसे ही उसमें डाली जाती है अपनी बॉडी में, तो टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर जब डाली जाएगी, तो जो टिश्यू थोड़ा सा एबनॉर्मल दिखेगा या कहीं कोई ट्यूमर दिख गया है या कहीं कोई स्टोन टिश्यूज के बीच में दिख गया है, तो वो वेव्स जो होती है वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है, पता लग जाता है कि इस जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। These waves are then converted into electrical signals that are used to generate image of the organ. These images are then displayed on a monitor or printed on a film. कभी किसी ने सोनोग्राफी देखी है? सोनोग्राफी होती है ना, सोनोग्राफी जब की जाती है तो उसमें एक लिक्विड सा होता है, वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाया जाता है और बगल में मॉनिटर लगा होता है। उस मॉनिटर में स्क्रीन जो होता है उसके ऊपर आपके अंदर की जो इमेजेस होती है, अंदर के ऑर्गन होती है, उनकी इमेजेस की फोटो आती रहती है। ठीक है। This technique is called ultrasonography. Ultrasonography is also used for examination of the fetus during pregnancy to detect congenital defects and growth abnormalities. मतलब सोनोग्राफी जो ह्यूमन फीमेल में जो यूट्रस होती है उसके अंदर कोई बेबी होता है, तो उस बेबी की एबनॉर्मलिटीज आप देखिए, कोई अगर उसकी बीमारी है, पेट के अंदर भी पता लग जाता है कि इसकी कोई बीमारी है, तो उसका वही की वही ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सोनोग्राफी से सब मालूम चल जाता है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। दीज ग्रेन्स लेटर गेट फ्लश्ड आउट विद यूरिन। ये मैंने कल बताई दिया था आपको किस तरह से स्टोन में जाती है, उसमें कैमरा डाला जाता है, लेप्रोस्कोपी कल बताई थी ना, लेप्रोस्कोपी से कैसे अंदर अंदर स्टोन को क्रश किया जाता है और वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे सोनार क्या चीज है। द एक्रोनिम, बच्चों अपना ऑडियो म्यूट कर लो। The acronym SONAR stands for Sound Navigation and Ranging. Sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. सोनार जो होता है वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, डायरेक्शन और डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। हाउ डज द सोनार वर्क? सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर। सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर and a detector and is installed in a boat or ship as shown in figure this. इस फिगर में देखिए आप, आपकी जो फिगर 12.17 है पेज नंबर 171 पे, इसमें देखिए बोट के, शिप के बिल्कुल नीचे एक ट्रांसमीटर फिट है, ये सोनार है। अब ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव। ये ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। These waves travel through water and after striking the object on the seabed get reflected back and are sensed by the detector. ये जो मॉनिटर होता है इसमें से प्रोड्यूस जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है, तो अगर सी बेड पे कोई मान लो डिफेक्ट है, कोई पत्थर है, कोई कुछ है, तो वहां टकराती है वेव्स और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर सोनार तक आता है। तो उससे जो शिप चला रहा होता है उसको पता लग जाता है कि हमारे बीच में कौन सा ऑब्स्टिकल आ रहा है जो कि हमको आगे बढ़ने के लिए रोकता है। The distance of the object that reflected the sound waves can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between the transmission and reception of the ultrasound. Let the time interval between transmission and reception of ultrasound signal be t. मान लो नीचे तक गया है ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स की और वापस लौट कर आई है, तब तक उसकी जो स्पीड है और उसका डिस्टेंस
कैसे नापा जाएगा, उसकी स्पीड से नापा जाएगा। देखिए किस तरह से नापा जाता है कि अगर मान लो टाइम टी लगा उसको और उसकी स्पीड है इतनी, स्पीड तो पता ही रहती है कि जब वहां तक लौट के आएगा तब तक स्पीड पता रहेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड थ्रू sea water BV, the total distance 2D traveled by the ultrasound is then 2D is equal to V into T। इस तरह से आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। The above method is called echo ranging। The sonar technique is used to determine the depth of the sea and to locate underwater hills, valleys, submarine, icebergs, sunken ship etc। इस तरह से सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सोनार का यूज आपको समझ में आ गया बच्चों किस तरह से किया जाता है ना? सिमोन, सिमोन, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं As mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting or detecting reflection of ultrasonic waves। बैट होती ना रात के टाइम ऐसी वेव्स फेंकती है बाहर की तरफ, है ना। emitting the detecting reflections of ultrasonic waves कहते हैं उनको। the high pitched ultrasonic squares of the bat are reflected from the obstacle। अब जैसे ही बैट ने अपनी शिकार करने के भी काम आता है इसके बैट के, तो वो वेव्स जो होती हैं वो जैसे ही सामने मान लो कोई शिकार है या कोई ऑब्स्टेकल उसके सामने आया तो उसे टकरा कर उस तक आती है, तो उसको मालूम चल जाता है कि कितना डिस्टेंस है, तो उसके ऊपर अटैक कर सकती है वो। तो इस तरह से प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर एज शोन इन फिगर 12.18 द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्स्टेकल और प्रे इज एंड व्हाट इट इज लाइक। porpoises also use ultrasound for navigation and location of food in the dark। porpoises में एक वो है जानवर है जिसको वो रात के टाइम अपना नेविगेशन करता है, मतलब अपना रास्ता देखता है और डिस्टेंस मालूम करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, अब अपना इसमें लास्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में इसका बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटा भी बनता है, इसका डायग्राम भी आ सकता है। How do we hear? We are able to hear with the help of an extremely sensitive device called the ear। It allows us to convert pressure variations in air with audible frequencies into electric signals that travel to the brain via the auditory nerve। The auditory aspect of human ear is discussed below। The outer ear is called pinna। आप डायग्राम में देखते जाइए, आपको मालूम चलता जाएगा। डायग्राम में देखिए जो मैं बोल रही हूँ नाम, आउटर ईयर इज पिना दिख रहा है आपको सबको। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। चारों तरफ की जो साउंड होती है उसको कलेक्ट करता है। पिना इसको बोलते हैं, ये जो बाहर की अपनी जो ये चीज है ये पिना है। ये चारों तरफ की जो सराउंडिंग जो आवाजें है ना यही कलेक्ट करता है। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल दिख रही है इसमें, है ना। ये सारी साउंड को कहाँ पास करता है? ऑडिटरी कैनाल में। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम दिख गया आपको। और टिम्फेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। व्हेन ए कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम, द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड। जैसे ही बाहर से कोई साउंड आती है ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है तो वो अंदर की तरफ हो जाता है। Similarly, the eardrum moves outward when a refraction reaches it। In this way, the eardrum vibrate। इस तरह से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आती है, तो eardrum में जो वाइब्रेशन होता है ना उसकी वजह से हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, the vibrations are amplified several times by three bones, the hammer, anvil and stirrup। इसमें भी नाम होंगे शायद इनके भी, देखो तीनों बोन्स के। In the middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear। In the inner ear, the pressure variations are turned into electrical signals by the cochlea। These electrical signals are sent to the brain via the auditory nerve। सबसे बाद में कहाँ पहुंचे ये सिग्नल? ऑडिटरी नर्व में। और वो नर्व कहाँ पहुंचती है? ब्रेन में। और आपको मैंने बता रखा है ब्रेन जो है ना वही हमारा सब कुछ जो देखता है। ब्रेन ही हमको ऑर्डर करता है कि अब इसको सुनी जाए इस चीज को, तब वो सिग्नल वहां से वहां तक कान तक आता है और हम सुन पाते हैं। कान से कोई हमारे मान लीजिए जैसे बाहर अपने जो आउटर ईयर है यहाँ से अपने सराउंडिंग से कोई आवाज कैच की, वो सारी बोन्स में से सारी नर्व्स में से होती हुई ऑडिटरी नर्व में होती हुई ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि इस चीज को सुना जाए, तब हमको वो सुनाई देती है।
These electrical signals are sent to the brain via the auditory nerve, then the brain interprets them as sound. और फिर उसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड के रूप में। तो ये चैप्टर आज अपना खत्म हो गया। अब इसके मैं आपको वर्कशीट दूंगी, पीडीएफ दूंगी। ओके।